हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से जीके जीएस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे और सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन है आयुर्वेद, बी है होम्योपैथी, सी है यूनानी और ऑप्शन डी है एलोपैथी। तो इसमें पूछे चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, इसलिए वन का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है सुसीम, सी है दशरथ, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें पूछ रहे सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये थे बिंदुसार के, इसलिए टू का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश ने, बी है शिशुनाग, सी है चोल और ऑप्शन डी है शुंग वंश। तो ये पूछ रहे हैं मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो ये किया था शुंग वंश ने, इसलिए थ्री का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अव्यय होता है? ऑप्शन ए है इथेन, बी है अमोनिया, सी है मीथेन, डी है एथिलीन। तो इसमें पूछ रहा है बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या होता है? तो ये मीथेन होता है, इसलिए फोर का होगा ऑप्शन सी। बायोगैस का मुख्य अव्यय ये मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन ए है शैल, बी है नेस, सी है चूना पत्थर, डी है बलुआ पत्थर। तो इसमें पूछा संगमरमर किसका रूप है? तो ये है चूना पत्थर का, इसलिए फाइव का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है नाइट्रोजन, डी है अमोनिया। तो इसमें पूछे शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, इसलिए सिक्स का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यहूदी धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है तोरा, बी है गुरु ग्रंथ साहिब, सी है त्रिपिटक, डी है धम्मपदा। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो ये तोरा है जो कि यहूदी धर्म से संबंधित है, इसलिए सेवन का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है पुराण, सी है त्रिपिटक, डी है आगम। तो इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये है त्रिपिटक, इसलिए एट का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, बी है कौशाम्बी, सी है काशी, डी है कौशल। तो ये पूछ रहे प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौशल के नाम से जाना जाता था, इसलिए नाइन का होगा ऑप्शन डी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसमें पूछ निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ये दिया गया अथर्ववेद में, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 8 और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसमें पूछ रहा है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये बनते हैं अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण से आते हैं? ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण, बी है घर्षण बल के कारण, सी है संवेग संरक्षण के कारण और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आते हैं? तो ये घर्षण बल के कारण से आते हैं, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का प्रयोग किसके संबंध के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है चाल, बी है भार, सी है घनत्व, डी है ज्योति तीव्रता। तो ये पूछ रहा है मैक संख्या का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो ये चाल के संबंध में किया जाता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है? ऑप्शन ए है प्रकृति, बी है बलिदान, सी है सत्य और ऑप्शन डी है जीवन। तो इसमें पूछे यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो ये बलिदान होता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है चालुक्य अवधि, सी है मगध अवधि और ऑप्शन डी है गुप्त अवधि। तो ये पूछ रहे धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी है मौर्य काल, सी है चोल काल और ऑप्शन डी है राजपूत काल। तो इसमें पूछ रहे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो ये था गुप्त काल, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ओस्मियम, बी है टंगस्टन, सी है मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो ये पूछ रहे किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ये टंगस्टन का होता है, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए है लिथियम, बी है इरिडियम, सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है ओस्मियम। तो ये पूछ रहे सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ये लिथियम होती है, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए है मैनोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी है फैदोमीटर। तो ये पूछ रहे दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संपरीक्षण एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा, बी है वित्त आयोग, सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे भारत के संपरीक्षण एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो ये पूछ रहे गरीबी हटाओ का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये इंदिरा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 22 का हो ऑप्शन डी। गरीबी हटाओ का नारा ये इंदिरा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन ए है देवपाल, बी है धर्मपाल, सी है नायपाल और ऑप्शन डी है नरेंद्र पाल। तो ये पूछे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम था? तो ये था धर्मपाल, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, सी है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा है डायनेमो का कार्य है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम बोरेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो ये पूछ रहे हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस निकलती है, बी है ऑक्सीजन गैस निकलती है, सी है हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है ए है तर्कशास्त्र, बी है चिकित्सा विज्ञान, सी है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान। तो ये पूछ रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, ऑप्शन ए है 50%, बी है 53, ऑप्शन सी है 67 और ऑप्शन डी है 76%। तो ये पूछा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो ये होता है 67%, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है, ऑप्शन ए है जैन तीर्थंकर, बी है भगवान विष्णु और ऑप्शन सी है भगवान शिव और ऑप्शन डी है भगवान बुद्ध। तो ये पूछे माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है, तो ये जैन तीर्थंकर को समर्पित है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ को आप अधिक मजबूत और उछलदार बनाने में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ऑप्शन ए है स्पंज, बी है सल्फर, सी है क्लोरीन, डी है पॉलीथीन। तो ये पूछे प्राकृतिक रबड़ को और अधिक मजबूत और उछलदार बनाने में कि कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो ये सल्फर को मिलाया जाता है, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन बी, सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी है विटामिन सी, सी है नमक, डी है दूध। तो ये पूछा तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं सुक्रोज का, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है, ऑप्शन ए है गाय, बी है हिरन, सी है बाघ, डी है बंदर। तो ये पूछे विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है, तो ये बंदर होता है इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी है हरियाणा। तो ये पूछ रहे भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं, ऑप्शन है चूना पत्थर, बी है स्लेट, सी है कोयला, डी है ग्रेनाइट। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं, तो ये है स्लेट, इसलिए 36 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निगिरी किस धर्मावली का पूजा स्थल है, ऑप्शन है यहूदी धर्म, बी है जैन धर्म, सी है बौद्ध धर्म, डी है पारसी धर्म। तो ये पूछ रहे अग्निगिरी किस धर्मावली का पूजा स्थल है, तो ये है पारसी धर्म का, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, ऑप्शन है बैरोमीटर, बी है पेरिस्कोप, सी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो इसमें पूछ रहे वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो ये बैरोमीटर होता है, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन है गुटेनबर्ग, बी है रॉबर्ट वाटसन, सी है रोंटजेन और ऑप्शन डी है कार्ल्स बेज। तो इसमें पूछे छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था गुटेनबर्ग ने, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, बी है आइंस्टीन, सी है लुई ब्रेल, डी है आर्किमिडीज। तो ये पूछा अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था लुई ब्रेल ने, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन सी, लुई ब्रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी है 11 मई,
सी है 13 जून और ऑप्शन डी है 17 जुलाई। तो ये पूछ रहा है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसलिए 42 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल द्वारा, बी है भारतीय संसद द्वारा, सी है ब्रिटिश संसद द्वारा और ऑप्शन डी है संविधान सभा द्वारा। तो ये पूछे भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, इसमें होगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। ऑप्शन ए है पारा, बी है ओजोन, सी है अमोनिया, डी है वायु। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो ये अमोनिया एक यौगिक है, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो ये न्यूट्रॉन है जो कि एक अस्थायी कण है, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, बी है मस्तिष्क का, ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क और ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क। तो ये पूछे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो ये प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए 45 का होगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए है मुंह में, बी है टांग में, सी है खोपड़ी, डी है भुजा। तो ये पूछा टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो ये टांग में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1966, बी है 1969, सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1975। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये 1969 में किया गया था, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन बी व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातुएं होती है। ऑप्शन ए तांबा और निकेल, बी है तांबा और लोहा, सी है तांबा और जस्ता और ऑप्शन डी है निकेल और लोहा। तो ये पूछ रहा है पीतल में कौन सी धातुएं होती है। तो ये तांबा और जस्ता होता है, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन सी तांबा और जस्ता। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है। ऑप्शन ए है मक्का, बी है दलहन, सी है तिलहन, डी है सोयाबीन। तो ये पूछा हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है। तो ये दलहन में मिला है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज क्वेश्चन हम लोग इसी पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।